YouTube पे ऐसे वीडियोस डालकर ये लोग किस लेवल पर कमा रहे हैं ये जानकर मैं भी हैरान हो गया हूँ और जानने के बाद आप भी हो जाओगे। आप जो रोज ऐसे कई स्नैक्स और ड्रिंक्स खाते और पीते हो, इनके ऐसे वेरिएंट्स भी आते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। डॉक्टर आपको चेक करते टाइम ये चीज करे तो तुरंत भाग जाना, पर वो चीज कौन सी है? और नेटफ्लिक्स आपके साथ ये क्या घटिया चीज कर रहा है जिसे सुनकर आप उसका सब्सक्रिप्शन अभी के अभी कैंसिल कर दोगे। भाई वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा ही देना। नंबर 15, सोचो अगर आपको मैरिजुआना पीने के लाखों करोड़ों रुपए मिले तो आप क्या करोगे? एक पेपर रोल बनाने वाली कंपनियां, हाँ हम नॉर्मल पेपर की बात नहीं कर रहे बल्कि वो वाले पेपर्स की बात कर रहे हैं, और ये किसी कंटेंट क्रिएटर को हायर करना चाहती है जो कि काफी पॉपुलर हो और उसका काम है डेली इनका मैरिजुआना पीना और उसके बारे में बात करना। और इसी के साथ उसे कई सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि उसे स्पेशल इवेंट्स में जाने का मौका मिलेगा और कई सारे पैसे भी मिलेंगे। और इस काम के लिए वो $70,000 से ज्यादा पैसे देने को तैयार है। और ऑब्वियसली इनको कोई भी रैंडम बंदा नहीं चाहिए बल्कि एक पॉपुलर क्रिएटर चाहिए। नंबर 14, आपको लगता होगा कि मॉर्स कोड सीखना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मॉर्स कोड की मदद से कई सारे सीक्रेट कोड्स ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन मॉर्स कोड काफी सिंपल है। अगर आप उसे इस तरीके से देखो तो हर एक वर्ड के हिसाब से किस तरह से डॉट यूज किया जाना है वो अगर आप इसमें देखोगे तो आप भी आसानी से कोड को डीकोड कर सकते हो और मॉर्स कोड में खुद मैसेज भी भेज सकते हो, यानी कि ये काफी सिंपल है। नंबर 13, एक सर्वे के हिसाब से 50% से भी ज्यादा नेटफ्लिक्स यूजर अगर कोई भी टीवी शो देखना शुरू करता है तो वो उसका सीजन या फिर पूरा का पूरा टीवी शो एक ही वीक के अंदर खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा एक्साइटिंग होता है और ये कुछ इस तरीके से हुक बना कर रखते हैं कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड देखे बिना हम रह ही नहीं पाते। और अक्सर नेटफ्लिक्स जो है वो पूरे सीजन को एक साथ लॉन्च करते हैं, जिस वजह से आप कंटिन्यू उसे देख जाते हो जब तक आप एक पूरे सीरीज को खत्म ना कर लो, और उसके बाद आपको ये करने की आदत पड़ जाती है और बैक टू बैक आप एक के बाद एक सीरीज देखते रहते हो और एडिक्ट हो जाते हो। नंबर 12, एक बार इस फोटो को देखो, ये फोटो स्वीडन का है। स्वीडन में पहले ड्राइविंग लेफ्ट साइड में होती थी और फिर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम बाकी मेजर कंट्री की तरह ड्राइविंग को राइट साइड में स्विच कर देंगे, और ये उन्होंने डिसीजन एक ही दिन में ले लिया। हम स्टीयरिंग की बात नहीं कर रहे, हम ड्राइविंग करने की साइड की बात कर रहे हैं। और इसीलिए नेक्स्ट मॉर्निंग जब सब अचानक से राइट साइड ड्राइव करने लगे 1967 में, तो पूरा तहलका मच गया, क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और सारी चीजें इतनी कंफ्यूजिंग हो रही थी कि एक्सीडेंट्स हो रहे थे और कार एक दूसरे से यहाँ वहाँ टकरा रही थी, खासकर ऐसे मेजर क्रॉसिंग में। नंबर 11, रेगुलरली एक्सरे में रहने की वजह से रेडिएशन नुकसान करता है शरीर को और कैंसर भी हो सकता है, और ये लोगों को पहले नहीं पता था और इसलिए एक्सरे का आविष्कार हुआ। उसके बाद हर छोटी मोटी चीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि शूज को मेजर करने के लिए भी एक्सरे का यूज होता था ताकि आपको परफेक्ट साइज का शूज मिले। और धीरे धीरे लोगों को पता चला कि कांस्टेंट एक्सरे रेडिएशन में रहने से आपकी हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है, तो इन्हीं सब चीजों को हटा दिया गया और ये तभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग था कि वहीं एक्सरे से अपनी शूज की फिटिंग पहचान लो। नंबर 10, फेमस हॉलीवुड एक्टर मॉर्गन फ्रीमैन को आप जानते होंगे। ये अपने कान में हमेशा सोने की इयररिंग्स पहन के रखते हैं और उनका ये करने के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है। ये कहते हैं कि जिंदगी में कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता, पर ये जो इयररिंग्स पहनते हैं उनकी प्राइस इतनी तो है कि उन्हें मरने पर एक कॉफिन मिल जाए। मतलब ये कि वो ऐसी जगह मर जाए जहाँ उनका कोई भी नहीं है, तो इनके कॉफिन का इंतजाम करने के लिए वो इयररिंग्स को यूज कर सके। नंबर 9, अगर आपका थ्रोट इची है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि उठने के बाद हमें पता नहीं कैसे तो गले के अंदर खुजली आने लगती है, शायद हमने कुछ खा लिया हो उस वजह से, या फिर ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ तो गड़बड़ हो रही है पर हम उसे इच नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली वो गले के अंदर है। और ऐसा होने पर आपको अपना कान स्क्रैच करना चाहिए। हाँ ये वियर्ड लगता है पर ये बहुत टाइम काम कर जाता है कि जब लोग अपने ईयर्स को स्क्रैच करते हैं तो उनके गले में होने वाली इच खत्म हो जाती है। ये किसी तरीके से कनेक्टेड तो है। नंबर 8, इससे बेस्ट पॉप कल्चर्ड एलिगेटर कोई नहीं होगा। आपको पता होगा स्टार वॉर्स में डार्थ वेडर नाम का मेजर विलन था और बिल्कुल वैसे ही इस एलिगेटर का नाम है डार्थ गेटर। और कमाल की बात तो यह है कि इस एलिगेटर को आप इसके नाम से बुलाओगे तब ये नहीं आएगा, पर जैसे ही आप ये थीम सॉन्ग बजाओगे जो कि स्टार वॉर्स के डार्थ वेडर का है, वैसे ही ये चल कर आ जाएगा जैसे कि ये सॉन्ग इसी के लिए बनाया गया हो। और ये मजाक की बात नहीं है, जितने भी बार इस थीम को प्ले किया जाता है तो एक
कहीं से भी उठकर बिल्कुल ऐसे विलन की तरह चलकर आपके पास आ जाएगा। नंबर 7, क्या आपको पता है जब वेदर गर्म होता है तो आपकी हेयर ग्रोथ फास्टर होती है। हम सर के बाल की बात कर रहे हैं और इसी वजह से जिन लोगों के सर के बाल बढ़ाने होते हैं तो कई बार कैप पहन के रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हीट होती है तो हमारे हेयर के वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इसकी वजह से ऑब्वियसली हेयर ग्रोथ भी बढ़ती है। नंबर 6, जिस स्पीड से पानी में प्लास्टिक फेंका जा रहा है उस हिसाब से साइंटिस्ट कहते हैं कि 2050 तक अर्थ के अंदर इतना सारा प्लास्टिक होगा जितना पानी में मछलियां भी नहीं होंगी। कुछ साल पहले तक इस चीज को काफी सीरियसली लिया जाता था पर अब फिर से लोग इस पर उतना फोकस नहीं कर रहे। नंबर 5, रोल्स रॉयस ने जो फैंटम 4 निकाली थी वो कार सिर्फ रॉयल परिवार के लोग ही खरीद सकते थे, ये उनका रूल था और इस वजह से बस 18 फैंटम कार ही निकाली गई थी और इसमें से सिर्फ 17 ही सेल हुई थी और आज के टाइम में भी इस कार का मिलना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये कार डिसकंटिन्यूड हो गई है। आज तो रेयरली ही कहीं देखने को मिलती है और उस टाइम में भी ये कार बहुत ज्यादा महंगी थी पर फिर भी ये लोग स्टेटस शो करने के लिए खरीदते थे। लेकिन रोल्स रॉयस ने अपनी कार नॉर्मली किसी को भी नहीं बेची रॉयल्टी को छोड़कर और वहीं से ये काफी ज्यादा फेमस भी हो गए रॉयल्स के बीच में। नंबर 4, आपने ये वाला फैक्ट कई बार सुना होगा कि 40% से ज्यादा ट्विंस अपनी ही एक लैंग्वेज बना लेते हैं, यानी कि वो अपने स्पेशल सीक्रेट लैंग्वेज में बात करते रहते हैं जो कि बस वही समझ सकते हैं और इसका कोई भी एविडेंस नहीं है, ना ही ऐसा कोई परसेंटेज का डेटा अवेलेबल है। ये चीज होती तो है जिसे क्रिप्टोफेसिया फिनोमेना कहा जाता है लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि 40% ट्विंस ऐसा करते हैं या फिर ट्विंस इन जनरली ऐसा करते भी है या नहीं। नंबर 3, इंडिया में अगर आपको पुलिस को कॉल करना है तो आप 100 नंबर पर कॉल करोगे और एम्बुलेंस के लिए मोस्टली जगह पे 111। वैसे ही साउथ कोरिया में एक स्पेशल इमरजेंसी नंबर है 113 जो कि बस स्पाइस को रिपोर्ट करने के लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति दूसरे कंट्री का स्पाई है या फिर साउथ कोरिया के लिए डेंजर है तो आप इस नंबर पर कॉल करके उसे पकड़वा सकते हो या फिर उसका बैकग्राउंड चेक करवा सकते हो। नंबर 2, आप ये प्रोडक्ट्स तो रोज खाते होंगे लेकिन मैं श्योर हूँ कि आपको इनके इन सीक्रेट वेरिएंट्स के बारे में नहीं पता होगा। जैसे पहले ओरियो का लेमन फ्लेवर आता था। जी हाँ, ओरियो सिर्फ चॉकलेट और वेनिला फ्लेवर्ड बिस्किट नहीं है बल्कि लेमन क्रीम भी बनाती है लेकिन किस्मत वालों ने ही इसे टेस्ट किया है। फिर पीनट फ्लेवर्ड चीटोस तो ऐसे इंडिया में उतना फेमस नहीं है पर बाजार में इसके काफी फ्लेवर्स मिलते हैं लेकिन ये पीनट फ्लेवर्ड चीटोस सबसे रेयरेस्ट है। स्पेशल बात यह है कि चीटोस का ये फ्लेवर सिर्फ नेदरलैंड्स में मिलता है। उसके बाद आपने टिक टैक के स्ट्रॉबेरी और मिंट फ्लेवर ट्राई किए होंगे लेकिन क्या आपको पता है कभी मार्केट में टिक टैक के कोको कोला और स्प्राइट फ्लेवर्स भी मिलते थे। जी हाँ, ये काफी लिमिटेड टाइम के लिए ही इंडिया में थे पर अभी भी आप ये ले सकते हो पर इसे यूएसए से मंगाना पड़ता है और इसके एक डिब्बे की कीमत 700 रुपए के ऊपर पड़ सकती है। लास्टली फैंटा सुनते ही आपके मन में ऑरेंज फ्लेवर आता होगा लेकिन भाई फैंटा का वाटरमेलन फ्लेवर भी मिलता है लेकिन इसे खरीदने के लिए आपको चाइना जाना पड़ेगा। नंबर 1, आप यूट्यूब तो रोज देखते हो पर यूट्यूब पर सबसे अमीर यूट्यूबर्स कौन है आपको पता है? तो टॉप 5 से स्टार्ट करते हैं। 5th पे है लाइक नास्टिया। इनके चैनल पर टोटल 117 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और उनके व्यूज के एस्टिमेशन के हिसाब से इन्होंने अब तक 136 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं यानी 1150 करोड़ रुपए से ज्यादा। 4th पे है रायन काजी। इनके वीडियोस छोटे बच्चों में इतने फेमस हैं कि ये सिर्फ एक साल में लगभग 30 मिलियन यानी करीब 25 करोड़ कमा लेती है पर इनकी टोटल इनकम की बात करें तो अब तक इन्होंने भी 136 मिलियन कमाए हैं। 3rd पे है लोगन पॉल जिनकी टोटल अर्निंग है 140 मिलियन डॉलर। आपको पता ही होगा कि अब ये यूट्यूब के साथ बॉक्सिंग और रेसलिंग से भी पैसे कमा रहे हैं तो इनकी इतनी नेटवर्थ होना तो लाजमी है। 2nd पे है जेफरी स्टार। ये अपने चैनल पर मेकअप और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस डाल कर हर साल करीब 16 से 20 मिलियन डॉलर कमा लेती हैं और इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 300 मिलियन डॉलर है यानी 2500 करोड़ रुपए तक। और फर्स्ट पर आते हैं मिस्टर बीस्ट जिनकी टोटल नेटवर्थ है 700 मिलियन डॉलर्स यानी ऑलमोस्ट 6000 करोड़ रुपए। पर इनसे भी ऊपर एक चैनल है पर आप कह सकते हो कि वो एक कंपनी ज्यादा है और वो है कोको मेलन जिनका एक एस्टिमेट के हिसाब से उनकी नेटवर्थ 820 मिलियन है यानी अराउंड 7000 करोड़ रुपए। भाई ये तो आपको पता चल गया पर इंडिया की ये स्कूल की चीजें बाहर कैसी दिखती हैं ये जानकर आपको बाहर जाकर ही पढ़ने का मन होगा। और आप जो बचपन में ये गेम्स खेलते थे इनके लेटेस्ट वर्जन्स देखकर आपको लगेगा कि आप एक नई दुनिया में आ गए हो। और ये रोज दिखने वाला कौन सा जानवर है जो कि आपकी चुगली अपने दोस्तों के साथ डेली करता है, ये कौन सा जानवर है इस वीडियो में सब पता चल जाएगा भाई। तो इस वीडियो को अभी दबा के देखो, बहुत गजब है। और अभी
तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।